हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं का है। इसमें आपको हम पाठ 12 घर्षण पढ़ाएंगे। इसके पहले के जो पाठ 11, 10, 11 जो सभी पाठों को हमने पढ़ा दिए। अब पाठ 12 लेके आए। पाठ 12 है घर्षण। तो घर्षण में के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न 1 देखते हैं। सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण में से कम क्यों होता है? प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है, जिसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। इस प्रकार बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 का तो उत्तर हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चों देखिए, हमने इसका उत्तर क्या लिखे है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, दो पृष्ठों की प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं। यदि होगा तो कितना होगा? तो इसको प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है? दो पृष्ठों की प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं। यदि होगा तो कितना होगा? दूसरा इसका कारक है पृष्ठीय अनियमितताएं। जो पृष्ठ होते हैं उनमें क्या होती हैं? अनियमितताएं पाई जाती हैं। तीसरा बताया है पृष्ठ पर लगने वाला बल। इसका तीसरा क्या है? पृष्ठ पर लगने वाला बल। इसके बाद इसका चौथा कारक क्या है? माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं वायु, जल और स्थल। तो इस प्रकार बच्चों, घर्षण को प्रभावित करने वाले हमने कारक बताए। और इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। इसका प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? बच्चों, इसका उत्तर आप अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 150 में देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो, इसका उत्तर क्या हो गया। माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लग जाती है। किसके कारण लगती है? घर्षण के कारण लगती है। फिर से देखिए, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लगती है। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? उत्तर देखिए, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद करता है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्या करता है? पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद करता है। इस प्रकार बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 5। खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 151 से खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसका उत्तर है, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान बढ़ सके, उसकी पकड़ अच्छी बन सके और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलाते समय सुविधा हो सके या सुविधा हो। तो बच्चों देखिए, खिलाड़ियों के जूते और तली में एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान क्या हो? बढ़ सके, उसकी पकड़ अच्छी बन सके
और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलाते समय सुविधा हो। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर समाप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो उत्तर है बच्चों, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायुयान वायु में आसानी से उड़ सके व घर्षण का मान कम हो सके। तो ये सब संबंधित किससे? घर्षण से है। तो प्रश्न था, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायुयान वायु में आसानी से उड़ सके, वह घर्षण का मान क्या हो सके? कम हो सके। इस प्रकार बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है? विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? तो देखो बच्चों, इसका उत्तर क्या है? गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यहाँ सर्पी घर्षण कार्य कर रहा है जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इस प्रकार बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न है, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 151 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। और हमने इसका उत्तर बताया। देखिए, सबसे पहले हमने स्नेहक लिख दिए। स्नेहक घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। तो यदि आपको किसी ने परिभाषा पूछा कि स्नेहक किसे कहते हैं तो आप उसका उत्तर क्या बताएंगे? घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। जैसे तेल, ग्रीस, ये क्या है? स्नेहक के उदाहरण हैं। और इनका उपयोग, स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करने, नंबर 2 मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने व उनके भागों को घिसने से बचाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? स्नेहक का उपयोग। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का देखिए, प्रश्न 9 कारण लिखिए। पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथनों को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। यदि हम पहिए में लगे सूटकेस को खींचें तो वह हल्का प्रतीत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम करते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका यह प्रश्न क्रमांक 9 का पहला का आंसर समाप्त हुआ। इसके बाद दूसरा देखिए, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होती है। जो सर्दी होती, सर्दियाँ ठंडी के समय अधिकतर लोग क्या करते हैं? हाथों को रगड़ते हैं तो उससे हमें गर्माहट उत्पन्न होती है, उष्मा प्राप्त होती है, जो हमारे ठंडे हाथों को क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। तो बच्चों हमने इसका उत्तर क्या लिखा है? देखो, सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण, किसके कारण? घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, जो हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 9 का तीसरा, कमानी द्वार तुला क्या है? तो बच्चों इसका आंसर है, कमानी द्वार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें से एक कुंडलित कमानी होती है जिसे बल लगाने पर प्रसार हो जाता है, जिसकी माप पैमाने पर देखी जा सकती है। फिर से इसका उत्तर देखिए, कमानी द्वार तुला क्या है? तो कमानी द्वार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है, जिसमें बल लगाने पर क्या हो जाता है? प्रसार हो जाता है, जिसकी माप पैमाने पर देखी जा सकती है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 के जो 3 प्रश्न थे उनके उत्तर यहाँ पे हमने आपको बताए। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10 आता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, घर्षण
हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है घर्षण हानिकारक है परंतु यदि घर्षण ना हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। घर्षण हानिकारक होता है लेकिन घर्षण ना हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। वह कार्य कौन कौन से? नंबर 1, चल नहीं सकते। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं सकेंगे। भोजन का पाचन नहीं हो सकता, घर्षण के बिना भोजन का पाचन नहीं हो सकता। तीसरा, वाहन सड़क पर नहीं चल सकते, किसके कारण? घर्षण के कारण। चौथा, चाक से बोर्ड पर लिख नहीं सकते, भारी सामान आसानी से सरका नहीं सकते। ये इस वाक्य को उदाहरण से समझा ही कहा था, तो हमने इसके उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बताए। इस प्रकार बच्चों आपका ये अध्याय 12 घर्षण समाप्त होता है। अब इसके बाद आपको आने वाला अध्याय बताएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए।